हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सन 1889 तक नैनीताल अपनी खास पहचान बना चुका था, पर अभी भी यहाँ पहुँचना बेहद कठिन और थका देने वाला था। इसीलिए यातायात की समस्या से निपटने के लिए यहाँ भी शिमला और दार्जिलिंग की तरह बिजली से संचालित होने वाली रेलवे परियोजना शुरू करने का विचार किया जाने लगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नैनीताल शहर अंग्रेजों को इतना पसंद था जिसे वे लोग दूसरा लंदन बनाने में जुटे हुए थे। इसीलिए नैनीताल में रेल का न होना उन्हें काफी मायूस करता था, क्योंकि उस जमाने में आज की तरह कार या मोटर बाइक्स नहीं हुआ करती थी जो उन्हें 1.5 घंटे में हल्द्वानी से नैनीताल छोड़ दे। चलिए अब चलते हैं अतीत के पन्नों पर और जानते हैं आखिर ट्रेन नैनीताल में क्यों नहीं पहुंच सकी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। कर्नल CS थॉमसन ने सबसे पहले काठगोदाम से नैनीताल तक की रेल पटरियों को बिछाने का एक सर्वे किया। जब सर्वे पूरा हो चुका था तो उन्होंने रेल योजना की संपूर्ण रिपोर्ट सरकार को दे दी थी। आपको बता दें, उस समय CS थॉमसन लोक निर्माण के पूर्व अधिकारी थे जो बाद में जनरल बन चुके थे। कर्नल थॉमसन का सपना था कि वे नैनीताल में भाप से चलने वाली ट्रेन के बजाय बिजली से चलने वाली ट्रेन को संचालित करें, क्योंकि नैनीताल की झील से काफी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो सकती थी। साथ ही में सातताल और भीमताल भी पास ही में ही मौजूद थे। इस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें 14 मील लंबी रेलवे लाइन बिछानी थी, जिसमें रेल की वहन क्षमता 50 टन सामान के साथ साथ अपर क्लास में 30 यात्री और लोअर क्लास में 100 यात्रियों को ढोने की थी, जिसमें ट्रेन की औसतन रफ्तार 8 माइल्स प्रति घंटा तय की गई थी। रेल को नैनीताल मार्ग में ले जाने के लिए सुरंग भी बनाई जानी थी, जिसके बनने की लागत 1,04,000 रुपए थी। सारी योजनाओं के बाद 10 नवंबर 1890 को नैनीताल प्रोप्राइटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष फ्लीटवुड विलियम्स ने PWD के सचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें काठगोदाम से नैनीताल तक बनने वाली रेलवे योजना को स्टार्ट करवाना था। इसके बाद अंग्रेजों ने 2 गांव में स्थित किसानों की भूमि को अपने कब्जे में लिया, क्योंकि लाइन बिछाने के लिए भूमि की आवश्यकता भी थी। वैसे जमीन लेने में भी थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन किसानों की जमीन अधिग्रहित कर रोहिलखंड एंड कुमाऊं रेलवे कंपनी को दे दी गई थी, जिसमें 3.25 एकड़ जमीन रेलवे परियोजना को दे दी गई। उस समय रेलवे लाइन बिछाने में 30,000 रुपए का खर्चा आका था, जिसमें रानीबाग के ऊपर एक रेलवे कॉलोनी भी बनानी थी और खालसा नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण भी करना था। 11 जुलाई 1893 को CS थॉमसन ने नैनीताल रेलवे को लेकर एक लेटर जारी किया, जिसमें रेलवे इलेक्ट्रिसिटी द्वारा संचालित होनी थी और नैनीताल के ठीक नीचे बेलवाखान में बिजली स्टेशन बनाना तय था, जिसमें रेलवे को प्रतिदिन 8 घंटा काम करने के लिए 3.5 हॉर्स पावर की बिजली की आवश्यकता होनी थी, जो कि नैनीताल झील के पानी से ही उत्पन्न किया जाने वाला था। इसी के 2 साल बाद यानी कि 1895 में नगरपालिका ने प्रस्ताव को पारित कर दिया था और पानी देने के लिए भी अनुमति दे दी थी। लेकिन थॉमसन ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए सरकार से जो भी रियायतें मांगी थी, सरकार ने उन रियायतों को देने के लिए मना कर दिया था और अंततः यह योजना कभी भी सफल नहीं हो सकी और महज रिपोर्ट के पन्नों तक ही सीमित रह गई। दोस्तों, न जाने वो अनुभव आज कैसा होता अगर हम पहाड़ के बीच से गुजरने वाली रेल को नैनीताल में देखते। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मेरा नाम है संदीप। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।